राजस्थान में बदल जाएगी गहलोत कैबिनेट, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। गहलोत मंत्रिमंडल में 11 नए कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल, 4 राज्य मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। सचिन पायलट कैंप से बनाए जाएंगे 5 मंत्री, 3 होंगे कैबिनेट मंत्री। पहली बार राजस्थान में एक साथ 4 दलित मंत्री बनेंगे, 3 राज्य मंत्रियों को मिलेगा प्रमोशन। बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों में से 1 को मंत्री पद, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे राजेंद्र गुढ़ा। गहलोत मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का रखा गया ख्याल, डोटासरा और हरीश चौधरी की जगह जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी को मिलेगा मौका। ब्राह्मण चेहरे में रघु शर्मा की जगह महेश जोशी का चयन, मास्टर भंवरलाल की जगह दलित वर्ग से ममता भूपेश, टीकाराम जूली को किया गया प्रमोट, गोविंद नए चेहरे। आदिवासी चेहरों के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय को मंत्री बनाया जाएगा, मालवीय पहले भी रह चुके हैं मंत्री। अल्पसंख्यक वर्ग से जाहिदा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, गुर्जर चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत होंगी मंत्री। मंत्री ना बनाए जाने वाले विधायकों के लिए 22 नए पद, 7 बनेंगे सीएम के सलाहकार, 15 को होंगे संसदीय सचिव। कृषि कानून वापसी के बाद किसानों का आगे की रणनीति को लेकर मंथन जारी, आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। किसानों की बैठक में हुई कई मुद्दों पर चर्चा, कृषि कानून के बाद एमएसपी पर अड़े किसान, लिखित आश्वासन की मांग। नहीं क्या मिट्टी, इतनी मिट्टी भाषा का इस्तेमाल करा, मतलब सेहत को भी फेल कर दिया। बैठक के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाया, कृषि कानून वापसी को लेकर काटा केक। किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है किसान संगठन, 22 नवंबर की लखनऊ रैली को कामयाब करने की तैयारियां तेज। सिद्धू के करतारपुर दौरे पर फिर मचा सियासी घमासान, सिद्धू ने इमरान खान को बताया बड़ा भाई। वो किहदे तहत हुंदा भाई? हथ मिलाए जाते हैं, जफियां पाईयां जांदियां ने, कंग्रेचुलेट किया जाता है, एक स्पोर्ट है। इसी तरह कलाकार नहीं। इमरान की तारीफ पर सिद्धू की सफाई, कहा बेवजह हो रही है सियासत। भाई साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, होर ते होर साडा टौर टप्पा एक। करतारपुर में सिद्धू का जोरदार स्वागत, सिद्धू ने पाकिस्तान से दोस्ती को बताया भारत की जरूरत। सिद्धू के बयान पर बीजेपी का हमला, पात्रा बोले राहुल के कहने पर इमरान को कहा बड़ा भाई। तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं, और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए, कहा हिंदुत्व पर देते हैं उल्टे सीधे बयान। कि हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया ट्वीट, अब नहीं होनी चाहिए हैरानी, क्यों कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू को तरजीह देता था गांधी परिवार। सिद्धू के बचाव में सामने आई कांग्रेस, कहा बीजेपी के नेता भी जाते हैं पाकिस्तान। क्योंकि जब मोदी जी जाते हैं तो वो देश प्रेमी है, जब सिद्धू जाता है तो वो देशद्रोही है। क्या ऐसी क्या बात है आप? करतारपुर साहिब जा रहे बीजेपी के 21 नेता, कॉरिडोर खुलने पर जताई खुशी। राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। पीएम मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, कहा पुलिस को आधुनिक बनाने पर हो रहा है काम। लखनऊ दौरे के आखिरी दिन आज भी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, शाम को लौटेंगे दिल्ली। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा त्रिपुरा में बीजेपी के लोगों ने फेंके पत्थर। महाराष्ट्र के मंत्री दत्ता भरने का विवादित बयान, कहा बीजेपी के खून में मुसलमानों के लिए जहर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बढ़ती मुसीबत, थम नहीं रहे गुलाम नबी आजाद समर्थकों के इस्तीफे। रामबन और उधमपुर से भारी संख्या में आजाद समर्थकों ने छोड़ी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर को हटाने की मांग। 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली आ सकती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पीएम मोदी से भी कर सकती हैं मुलाकात।
गोवा में पाला बदलने का सिलसिला तेज। टीएमसी में शामिल हुए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। फिर मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हरिद्वार में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर जारी है विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे को मिली पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी। जल्द शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को मिलेगी मजबूती। आज देश को मिलेगा शक्तिशाली आईएनएस विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को समर्पित करेंगे आईएनएस विशाखापट्टनम। 75% देसी युद्धपोत है, गाइडेड मिसाइल से लैस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे मौजूद। कंगना रनौत ने कहा, इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छरों की तरह कुचला था। केस दर्ज। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कहा, कंगना ने सिख समुदाय का किया अपमान, सभी को बताया खालिस्तानी। ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिले साजिश के कोई सबूत। हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर जारी। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के खिलाफ भी साजिश के सबूत नहीं मिले। तीनों को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने फिर बोला हमला। कहा, अपहरण और फिरौती का केस साबित हुआ। नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। एनसीबी की ओर से दर्ज केस रद्द करने की मांग। समीर वानखेड़े की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी। कहा, फर्जी जाति सर्टिफिकेट पर आईआरएस की ली नौकरी। बांदा की जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त। लखनऊ में मुख्तार के प्लॉट को आजमगढ़ पुलिस ने जब्त किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन अमन पटेल ने सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बड़ी बहन पल्लवी से बताया जान का खतरा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। कुलगाम के अशमुंजी इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल। ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। केंद्र की ओर से लाए अध्यादेश को रद्द करने की मांग। दिल्ली में अब बसों और दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर भी सफर किया जा सकेगा। दिल्ली का सदर बाजार थाना बना नंबर 1। डीसीपी ने ढोल पर किया भांगड़ा डांस। गुरुग्राम की भोंडसी जेल में गैंग वॉर। अशोक राठी और कौशल गैंग भिड़े, 3 बदमाश जख्मी। चीन सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तवांग में खुला सिनेमा हॉल। लोगों में भारी उत्साह। यूपी में ठंड में कंबल खरीदने और अलाव के लिए सरकार की ओर से राहत। आवंटित किए 19 करोड़ 25 लाख रुपए। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार पहले नंबर पर रहा इंदौर। राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। स्वच्छ भारत मिशन में चेन्नई ने मारी बाजी, जीता स्वच्छ सिटी अवार्ड। सबसे साफ शहरों में नोएडा चौथे स्थान पर, मिली 5 स्टार रैंकिंग। नोएडा सेक्टर 77 में एक परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित। 2 साल का बच्चा भी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 833 नए केस। 15 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में 18 साल से ऊपर के करीब 81% आबादी को लगा पहला डोज। 18 साल से ऊपर की 42% जनता पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। सरकार की कोविन ऐप में जोड़ी गई नई खूबियां। नो योर वैक्सीनेशन स्टेटस में मिलेगी कई और जानकारी। रूस में फिर टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1254 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज को मंजूरी। 50 साल से उम्रदराज लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी T20। कोलकाता में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आखिरी मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को मिल सकता है आराम। स्पिनर युजवेंद्र चहल की वापसी और तेज गेंदबाज आवेश खान को मौका मिलने पर रहेगी नजर। चेन्नई में मनाया गया सुपर किंग्स की एक और आईपीएल खिताबी जीत का शानदार जश्न। आईपीएल के फौरन बाद धोनी के टीम इंडिया से जुड़ने की वजह से टाला गया था समारोह। आईपीएल के अगले सीजन में खेलने के सवालों पर बोले धोनी, अभी तो नवंबर है, अप्रैल में होना है आईपीएल, फैंस करे थोड़ा इंतजार। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस समारोह में किया ऐलान, 2022 में भारत में ही होंगे आईपीएल के मुकाबले। पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए दोस्तों के साथ चाकुओं से गोदकर मारा, 3 आरोपी गिरफ्तार। कचरा नहीं उठाने के चलते पड़ोसी ने पति पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। तिलक समारोह में 10 लाख की चोरी, सूट बूट में आए चोर ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद बदमाश।
ज्वेलरी शोरूम में फायरिंग की वारदात, फायरिंग करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी हुए थे वायरल। शादी समारोह के दौरान डीजे के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस पर पथराव, 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक युवक पर एसिड अटैक करने वाली लड़की गिरफ्तार, शादी का प्रस्ताव ठुकराने से थी नाराज। बिग बॉस फेम शिव ठाकरे की कार में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचा परिवार। जसई दपोली रेलवे लाइन पर पुल से नीचे गिरा कंटेनर ले जा रहा ट्रेलर, घंटों बंद रही ट्रेनों की आवाजाही। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से भारी तबाही, 25 लोगों की मौत, 17 लापता। चंद्रपुर में महिला फॉरेस्ट गार्ड पर बाघिन ने किया हमला, हमले में महिला फॉरेस्ट गार्ड की मौत। गुरुग्राम में एक होटल मालिक और उसके भाई पर कातिलाना हमला, कारोबारी रंजिश को लेकर मारी गोली, एक की मौत, एक जख्मी। यूपी के गोंदा में एक लड़की की संदिग्ध मौत, पुलिस के मुताबिक मामला आत्महत्या का, परिवार वालों ने जताया हत्या का शक। कोलकाता में मामूली बात पर एक लड़की ने की खुदकुशी, ज्यादा मोबाइल देखने पर मां की डांट के बाद बेटी ने लगाई फांसी। राजस्थान के झुंझुनू में हॉस्टल वार्डन पर बच्चे से अश्लील हरकत का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़मेर में महिला को जेसीबी से कुचलने का वीडियो वायरल, पुलिस ने जेसीबी चलाने वाले को किया गिरफ्तार। पलवल में 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे कुल्हाड़ी, दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी। गुरुग्राम में शराब की दुकान पर लूट मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 3 दिन पहले हुई लूट का वीडियो हुआ था वायरल। राजस्थान के अलवर में लड़की से रेप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट, पीड़ित ने कोर्ट में लगाई गुहार, आरोपी ने पीड़ित पर किया चाकू से हमला। मध्य प्रदेश के खरगोन में कॉलेज की 3री मंजिल से छात्रा ने लगाई छलांग, हालत नाजुक, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल।